इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक कैशे इम्प्लीमेंटेशन बनाया था जहाँ पे वी यूज्ड द डेटा टाइप फॉर की एंड वैल्यू टू बी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. सो वी यूज्ड अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग पेयर, करेक्ट. अब दिस इज फाइन फॉर एन इंटरव्यू सेटिंग, बट मोस्ट ऑफन क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू यू आर आस्क्ड कि इफ देर इज सम इम्प्रूवमेंट दैट वी कैन डू. आप अपने एग्जिस्टिंग कोड को विच इज वर्किंग, what we can do extra to improve it, and they will ask you this, and they expect you to say some things. मतलब इस पे they want to hear at least something. They don't want you to say कि no, I don't think इसमें कुछ improvement करने की ज़रूरत नहीं है and it's the best code. They don't want that to hear. So one of the things, right, especially for cache, which can be said as a piece of improvement is कि हम इसको generic बनाएं. ना जेनरिक का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो, बोथ आर स्ट्रिंग्स, राइट, बोथ की एंड वैल्यू, बट दिस कैन बी, बट व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर समथिंग एल्स, व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर यूजर डिटेल्स, मैं यूजर का ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता हूँ एंड की में यूज करना चाहता हूँ मैं उसकी यूजर आईडी जो कि एक लॉन्ग है और स्ट्रिंग नहीं, राइट. सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, एंड जो कैशे है वो इतना इट शुड बी एक्सटेंसिबल इनफ टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ वैल्यूज. दैट इज द होल गेम. तो इसके लिए वी हैव टू यूज जेनरिक्स. नाउ आई अंडरस्टैंड काफ़ी लोग जेनरिक से डरते हैं एंड इट समहाउ मेक्स the code like less readable, but there are instances where जहाँ हमको generics use करना पड़ता है, and let me assure, don't worry, ये इतना simple है. generics is one of the most simplest I will say features implement करने में. ठीक है, उसको कंसीव करना, उसके बारे में सोचना थोड़ा ट्रिकी है कि हम जेनरिक का कोड लिखें, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट अप्रोचिंग जेनरिक्स. तो जनरली अगर आपको जेनरिक्स यूज़ करना है, डोंट स्टार्ट विथ यूजिंग जेनरिक्स. फर्स्ट यू क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे आपको एक नॉर्मल पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए आप लिखो. वंस द लॉजिक इज रिटन, वंस द फ्लो इज क्लियर, जैसे हम लोग को कैशे का पूरा फ्लो पता है. ऑल्सो फॉर ऑल द न्यू ईयर्स, डोंट वरी, द लिंक इज देयर फॉर दिस पीस ऑफ कोड इन द डिस्क्रिप्शन. even if you have not watched the previous video, it's fine, you can understand from the code, but if you watch the video, then of course थोड़ा और help करेगा for you to understand, but you can just check out the code. That will be sufficient for this exercise. So I was talking about how we can approach generics, right? So we will do the implementation in a particular, for a particular type first, and then we will move towards generics. हमने ये exercise already कर लिया है, हमने अपने cache string और string support करने के लिए हमने already लिख चुका है. So now we will convert this into generic so that it can accept any kind of key and value. And ये सिर्फ max to max 5 से 6 मिनट लेगा. In 6 minutes you will convert this entire code into generics. It is that simple, so you don't have to worry. Cool. And the next thing is how to make this application thread safe. And generally LLD में आपको बस starting में इतना time नहीं रहेगा that you write code that is thread safe already. But it's an improvement part. ठीक है, यह improvement का part है कि once you are done with the functioning, then we can think about these edge cases जहाँ पे रेस कंडीशन हो सकता है, करेक्ट. डोंट वरी, वो भी मैं सब समझाऊंगा. विल डू एज अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विथ जेनेरिक्स. या यू कैन ऑलरेडी सी द कोड. हम लोग सीधे इसमें क्विकली जंप करते हैं, समझते हैं. सो फर्स्टली हमको यहाँ पे जेनेरिक्स किस चीज़ में लगाना है. सो वी ऑलरेडी हैव लाइक डिस्कस्ड कि इफ़ यू सी द पुट मेथड, राइट, हम लोग की भी जो है वो स्ट्रिंग है, और वैल्यू जो है जो हम स्टोर कर रहे हैं डेटा, दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. और हमको जेनरिक में क्या करना है, हमको जेनरिक्स में ये की और वैल्यू का डेटा टाइप फिक्स नहीं करना. जेनरिक्स इज अबाउट नॉट फिक्सिंग अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. तो उसका टेक्निक इज वेरी वेरी सिंपल. आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिंपल, देन हम लोग इसको फिक्स करेंगे. हम यहीं पे कर लेंगे, डोंट वरी. सो फर्स्टली दिस इज द एग्जिस्टिंग कोड दैट वी क्रिएटेड लास्ट टाइम. Okay, we have cache, we have the eviction strategy, and we have the cache storage. ये इंटरफेस हम लोग बनाए थे, and then we have two implementations, right? One for the storage, which is in memory, that was using hash map, and the other one is the eviction strategy, and we use the LRU, least recently used eviction strategy. Cool. Now I don't want to mutate this code. मैं चाहता हूँ ये कोड रहे हमारे पास, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको यही कोड लिखना है. सो आई हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ दिस कोड इन अ डिफरेंट फाइल, इन अ डिफरेंट पैकेज विच इज जेनरिक कैशे, और उसमें हम चेंजेस करेंगे. सो सबसे पहले थोड़ा जेनरिक समझते हैं कि जेनरिक्स का सिंटैक्स क्या है. मीनिंग तो हमको पता ही है. तो सबसे पहले
व्हाट इज़ द सिंटैक्स? तो सिंटैक्स सिंपल है कि आप जो भी जो भी प्लेस होल्डर यूज़ करोगे, तो क्या आपने देखा होगा जनरल का कोड इस टाइप से रहता है, टी, राइट, और सम ई, इस टाइप से कोई रैंडम कैरेक्टर या कोई वर्ड हो सकता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट्स। इस ये बेसिकली क्या है, ये है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है कि दीज आर काइंड ऑफ वेरिएबल्स फॉर योर डेटा टाइप। ठीक है, कि यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा मेथड लिखते हो, इंट कैलकुलेट, और उसके अंदर वो क्या ले रहा है, उसके अंदर भी वो ले रहा है इंट कोई कोई नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हियर द डेटा टाइप इज फिक्स, कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट होगा, और ये जो पैरामीटर लेगा, जो आर्गुमेंट लेगा, वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। लेकिन अगर इसका जनरिक लिखना होता तो वो किस इस टाइप से रहता कि टी, टी, टी क्या है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, मतलब टी की जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, और कैलकुलेट। अब क्योंकि क्योंकि हमारे इस फंक्शन में देखो रिटर्न टाइप और डेटा और जो आर्गुमेंट का टाइप है वो दोनों सेम है, तो यहाँ भी एक टी टाइप का कोई सा वेरिएबल आएगा। सो द वेरिएबल इज ए, और उसका डेटा टाइप क्या है, टी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने बोला था कि ये जो इनका जो डिक्लेरेशन होता है, राइट, दीज आर प्रेजेंट इन एंगुलर ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं है कि जनरली ये जो हम लोग प्लेस होल्डर्स बनाते हैं या डिफाइन करते हैं, ये हम लोग क्लास लेवल पे डिफाइन कर लेते हैं और मेथड लेवल पे नहीं। मतलब मेथड लेवल पे भी यू कैन डू, फॉर एग्जांपल यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। इफ यू डू दिस, यहाँ पे मेथड लेवल पे डिफाइन होगा कि हाँ, टी टाइप का कुछ जेनरिक है जो हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, और ये टी टाइप का रिटर्न करेगा और टी टाइप का कुछ एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज जेनरिक्स। ये मेथड लेवल में हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, और क्लास लेवल में कैसे डिक्लेयर करते हैं, आई विल जस्ट राइट, लेट मी ऐड अ कमेंट फर्स्ट। अब मेरे को अगर क्लास लेवल पे दिखाना है, सपोज एक एडर करके कोई सिंपल सी क्लास है, और वो दो वेरिएबल, दो ऑब्जेक्ट्स लेगी या नंबर्स लेगी या कुछ भी लेगी, उनको ऐड करना है, बट मैं जेनरिक बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ए कॉमा बी से क्या हो गया कि इस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है वहां पे आप ए कॉमा बी यूज कर सकते हो एज एज डेटा टाइप्स, है ना। अब इसको फॉर एग्जांपल एक मेथड इसके पास ऐड है, राइट, तो मैं कैसे लिखूंगा पता है, पब्लिक, देन आई विल से व्हाट इज द रिटर्न टाइप। लेट्स से हम एक और जेनरिक ले आते हैं कि रिटर्न टाइप के लिए सी टाइप होगा, तो सी हो गया हमारा रिटर्न टाइप, और मेथड का नाम है ऐड, और वो लेगा ए टाइप का एक वेरिएबल और एक बी टाइप का वेरिएबल, सिंपल। एंड रिटर्न क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स रिटर्न हमको कुछ सी टाइप का वेरिएबल करना पड़ेगा। ठीक है, सो और यहाँ पे देखो हमने वी हैव नॉट यूज्ड एंगुलर, व्हाई, बिकॉज वी हैव डिफाइंड दोज जेनेरिक्स एट द क्लास लेवल। इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये है जेनेरिक्स। आई विल रिमूव दिस और आई जस्ट कमेंट दिस, और अब हम कैशे को चेंज करते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला था कि हमारा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, विल यूज दी विल डिफाइन दीज प्लेस होल्डर्स फॉर जेनरिक्स एट द क्लास लेवल एंड नॉट एट मेथड लेवल। तो हम लोग इस टाइप का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो आप मेरे को बताओ, इस कैशे में हमको की के लिए और वैल्यू के लिए करना है, राइट, वी हैव टू यूज जेनरिक्स। हाउ मेनी प्लेस होल्डर्स वी नीड, वन फॉर की एंड वन फॉर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कैशे के क्लास में डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, एंगुलर ब्रैकेट के एंड वी। now why these are k and v, so you can use any, but general जो नोटेशंस होते हैं वो की और वैल्यू के लिए के होता है, वैल्यू के लिए v होता है, एलिमेंट के लिए e होता है, और किसी टाइप के लिए होता है t। तो आप ये कुछ कन्वेंशन है, इवन इफ यू डोंट फॉलो इट्स फाइन, बट के और v इज मच मोर रीडेबल, समझ आ जाता है कि हाँ ये की और वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, बट यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड। ठीक है, तो मैंने के और v कर दिया। ठीक है, अभी बहुत लाइन बाय लाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम के और वी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग की। हमको क्या स्ट्रिंग की चाहिए, नहीं, हमको चाहिए जो भी टाइप का के हो उसी टाइप का की होना चाहिए। तो स्ट्रिंग काट दो, बहुत ईजी है, स्ट्रिंग काट दो और के कर दो। हाउ डू यू डिफाइन वेरिएबल, वी डिफाइन द वेरिएबल बाई टेलिंग द टाइप एंड द वेरिएबल नेम, दैट्स वॉट वी डिड हियर, सिंपल है। अब एक बात यहाँ पे देखो, रिटर्न टाइप, ये रिटर्न गेट मेथड क्या करता था, उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू स्टोर है उसको रिटर्न करता था। पहले वो क्या था, पहले वो स्ट्रिंग टाइप का था डेटा,
तो इसलिए स्ट्रिंग था। बट अभी हमको क्या स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न डेटा करना है? नहीं, हमको क्या करना है, रिटर्न टाइप का डेटा क्या रहेगा, दैट विल बी ऑफ टाइप वी, राइट। तो बस यहाँ का स्ट्रिंग काटो, रिटर्न टाइप को कर दो वी। ये समझ आया? क्यों? के की का टाइप था के, और रिटर्न का टाइप क्या था, जो हमारा वैल्यू था उसका टाइप था वी, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड वी हियर। नाउ कम टू द सेकंड लाइन, यहाँ भी देखो कुछ एरर दिख रहा है, विल सॉल्व, डोंट वरी। सबसे पहला, व्हाई आर वी गेटिंग दिस एरर, दिस डॉट स्टोरेज डॉट गेट, और यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या है? इफ आई गो टूवर्ड्स द गेट मेथड ऑफ स्टोरेज, आप देखोगे कि इट इज एक्सपेक्टिंग स्ट्रिंग का टाइप, सो द की शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बट हम तो यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, हम क्या है उसको स्ट्रिंग भेज रहे हैं? नहीं, हम उसको क्या भेज रहे हैं, हम उसको के का टाइप भेज रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स आपको स्टोरेज के अंदर भी यू हैव टू गो एंड अपडेट दिस, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है, यू टेल मी इफ आई हैव टू यूज के हियर, फर्स्ट आई हैव टू डिफाइन के। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस, जैसे हम लोग क्लास था वैसे ही इंटरफेस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इसका प्लेस होल्डर रहेगा के, सिंपल। तो देखो हमने के किया के से, और ये हमारा रिटर्न टाइप ऑफ द की हो गया के। अच्छा, क्या रिटर्न करना था याद करो, और ये स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पहले हम वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे थे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टोर करेंगे, जो वैल्यू का टाइप रहेगा वो होगा वी, तो हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी कर लेते हैं वी। प्रॉब्लम क्या है कि वी तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। के बाद कॉमा लगा के एक और वेरिएबल डाल दो, एक और प्लेस होल्डर डाल दो, नॉट वेरिएबल। सो ये वाला मेथड आपका कंप्लाइंट हो गया। अब सिंस हम लोग अभी इस इंटरफेस पे हैं तो इस पूरे इंटरफेस को फिक्स कर देते हैं। सिंपल, पुट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग जा रही थी, अब क्या जाएगी, के जाएगा टाइप और वी जाएगा टाइप। यहाँ पे लिख देता हूँ वी, नो प्रॉब्लम। रिमूव, ये ले रहा था की, जो कि था पहले स्ट्रिंग, अब क्या लेगा, अब बोलेगा के। और इस फुल तो कोई मेथड कुछ लेता नहीं है, तो फाइन। तो हमारा ये वाला काम हो गया। अब एक काम करते हैं, इस इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी फिक्स कर देते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन मेमोरी कैशे। यहाँ पे तो हर जगह देख रहे हो मैप भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, राइट। पूरे मेथड जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, उसको फिक्स करना पड़ेगा, कर देते हैं। अगर हमको यहाँ पे के और वी डालना है तो पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर बना देते हैं के कॉमा वी। सिमिलरली कैशे स्टोरेज जो था वो भी के और वी लेता है, तो इम्प्लीमेंट इसका सिंटैक्स लिखते समय भी हमको के एन वी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग, इसको क्या कर देना है, मैप ऑफ के एन वी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू दिस मेथड, इसको फिक्स करते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप ले रहा है की का, गलत टाइप है, हमको इसको के करना है। सिमिलरली रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, नहीं इसका होना चाहिए वी, ये भी कर दिया। ओ सॉरी वंस, हाँ अब क्या करना है, लेट्स गो बैक टू दैट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। मेथड का नाम क्या है, पुट। ये क्या स्ट्रिंग की ले रहा है, इसको के की कर दो, वैल्यू की जगह कर दो वी, और ये हो गया डन। लास्ट वाला देखो, ये भी स्ट्रिंग है, इसको भी कर दो के, है ना, और ये भी चल गया, ठीक है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, इविक्शन के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। इविक्शन वाला इंटरफेस देख लो। अब इविक्शन में क्या क्या के और वी की क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी, मुझे सिर्फ दिख रहा है सिर्फ की जरूरत है हमको, तो सिर्फ हमको की का प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा, राइट। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ के करेंगे, वी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इविक्शन में वैल्यूज का रोल है ही नहीं, सिर्फ कीज का रोल था। और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कर दो के। और सिमिलरली इविक्ट की मेथड क्या करती थी, एक की रिटर्न करती थी। पहले तो हर की हमारी स्ट्रिंग टाइप की थी तो ये चलता था, बट नाउ क्या हो जाएगा, ये के टाइप का हो जाएगा, सो इट विल रिटर्न के, करेक्ट। अब इसका इंप्लीमेंटेशन को भी ठीक कर देते हैं, लेट्स मूव टू द इंप्लीमेंटेशन। जैसे पहले डिफाइन किया था कि हमको यहाँ पे अब के करना पड़ेगा। इविक्शन पॉलिसी का आप अगर इंटरफेस देखोगे उसको भी के चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी लेट्स राइट द सेम, ये हमने कर दिया। नाउ ये अब इसके अंदर क्या हो रहे हैं, ये जो कीज है ये स्टोर कर रहा है एग्जिस्टिंग कीज और सेट में और डेक में, बट इनका टाइप तो हमने फिक्स कर दिया था स्ट्रिंग। क्या हमको वो करना है, नहीं, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू जेनरिक्स, सो जस्ट राइट के, ओके दैट इज डन। देन यहाँ पे आते हैं इविक्ट की मेथड, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, इसको हमको रिटर्न करने दो के। और अगेन यहाँ पे भी की टू बी रिमूव्ड को कर दो के, ये भी सॉल्व हो गया है। कुछ भी नहीं कर रहे, जहां जहां फिक्स टाइप है वहां के और वी हम यूज कर रहे हैं, बस सिंपल। स्ट्रिंग की के की कर दो और डन, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब देखते हैं कि और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमारा गेट में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी। ओके हाँ, सबसे पहले हाँ हमने यहाँ पे के वी किया, राइट। उसके बाद
यहाँ पे कैशे स्टोरेज, क्या कैशे स्टोरेज ऐसा है, ये जो इंटरफेस है क्या वो ऐसा दिखता है? नहीं, इसमें के और वी भी है. सो वी हैव टू शो देम व्हेन इवन व्हेन वी आर लाइक एडिंग देम एज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, राइट. तो यहाँ भी वही कर दो, स्टोरेज को चाहिए के और वी, डन. और कैशे वेक्शन को चाहिए सिर्फ के, डन. ठीक है. और क्या चाहिए यहाँ पे, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अब इसको ठीक करते हैं. ये क्या बोलता है कि इसका, हाँ सही बात है, ये दिस डॉट गेट की अब क्या रिटर्न करेगा, अब एक बार यहाँ जाके देखो, इट रिटर्न्स वी. और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वी तो ले रहे हैं बट हम तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. नहीं, इसको इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, वी पे. खत्म. ये भी ठीक हो गया है. इस मेथड को ठीक करते हैं. की जगह के, वैल्यू के लिए वी हैव टू यूज वी. ओके. देन स्ट्रिंग की टू बी रिमूव्ड, क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग टाइप का आएगा, नहीं हमको की है राइट, तो के टाइप का होगा वो. ये भी डन, ये भी डन. ओके. आई थिंक लुक्स लाइक वी हैव कंप्लीटेड. कोई और एरर दिख भी नहीं रहा है. हम एक बार इसका डेमो वाला कोड भी अपडेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे. सो पहले आप क्या कर रहे थे, आप डायरेक्टली ऐसे डिफाइन कर ले रहे थे और आप उसमें टाइप नहीं बता रहे थे. क्यों? क्योंकि आपका हार्ड कोडेड था टू टेक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. बट नाउ सिंस इट इज जेनरिक, तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इंस्टेंशिएट करोगे, आपको अप्रोप्रिएट टाइप भेजना पड़ेगा. अब यहाँ पे के भी यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आपको यूज करना है जो जो टाइप आपको भेजना है. के की जगह क्या टाइप भेजना है और वी की जगह क्या टाइप भेजना है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमको, जैसे करंट एग्जांपल में हम लोग क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग पुट कर रहे हैं, राइट. तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का डिफाइन कर लेते हैं. तो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग. कैश है हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का है. इविक्शन पॉलिसी हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा क्योंकि उसको सिर्फ की से मतलब है. एंड सेम फॉर कैशे. कैशे के लिए भी यहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग. ठीक है, डन. हमारा पहला जो इम्प्लीमेंटेशन था वो ऑलरेडी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए हार्ड कोडेड था. बट अब क्या है, क्योंकि हमने पूरे कैशे को जेनरिक बना दिया है एंड इट इज यूजिंग के एन वी प्लेस होल्डर्स, जहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप भेज सकते हो, राइट. तो हमने यहाँ पे टू सपोर्ट दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सी इट हैज वर्कड एंड देयर इज नो एरर्स, है ना. शुड बी नल आ गया फोर्थ के लिए क्योंकि साइज 3 था और हम एल आर यू यूज़ कर रहे थे. एक काम करते हैं, एक और सिंपल कोई वैल्यू भी गेट करने का ट्राई करते हैं. लेट्स से हम 3 को गेट करते हैं. 3 से हमको चेरी प्रिंट होना चाहिए. आई राइट कैशे डॉट गेट 3 एंड लेट्स सी. ठीक, ये चल गया. अब ये तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का है. काम करते हैं अब हम लोग जो इसी जेनरिक कैशे को यूज करके अब हम इसमें ना इंट वगैरह स्टोर करते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, या एक काम करते हैं कि हम लोग की इंट रखेंगे और वैल्यू स्ट्रिंग कर देंगे. इस टाइप का हम लोग ट्राई करते हैं. तो कैसे होगा, बस आप लेट मी कमेंट दिस ताकि मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं ये. अब हम लोग नया दूसरा टाइप वाला बनाएंगे कैशे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमको कैशे स्टोरेज बनाना पड़ता है, राइट. तो कैशे स्टोरेज, क्या हमको स्ट्रिंग स्ट्रिंग चाहिए, नहीं, हम चाहिए इंट और स्ट्रिंग चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इंट इंटीजर एंड स्ट्रिंग. ठीक है, और यहाँ पे लेंगे कैशे स्टोरेज न्यू इन मेमोरी कैशे स्टोरेज. कैपेसिटी चाहिए उसको, कैपेसिटी हमने क्या डिफाइन की थी, 3, राइट. तो वही कैपेसिटी इसको 3 भेजते हैं. डन. स्टोरेज हमने बता दिया. अब इविक्शन पॉलिसी बना लेते हैं जल्दी से. तो कैशे इविक्शन पॉलिसी किस टाइप का की लेगी इस बार हम लोग इंटीजर टाइप का की रख रहे हैं, राइट. तो इसको लिख देते हैं इविक्शन स्ट्रेटेजी इक्वल्स न्यू एल आर इविक्शन स्ट्रेटेजी. ठीक है, अब फाइनली क्या बचा हमारा बचा कैशे क्रिएशन. तो कैशे ऑफ क्या, इंटीजर एंड स्ट्रिंग. इसको लिख देते हैं कैशे और इम्प्लीमेंट कर देते हैं न्यू कैशे ऑफ. उसको क्या क्या चाहिए, कैशे स्टोरेज चाहिए हमारे पास है, और क्या चाहिए उसको, इविक्शन पॉलिसी चाहिए. भेज दिया हम लोगों ने, खत्म. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. कैशे डॉट पुट 10 कॉमा हेलो. सी देयर इज नो एरर. अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप डेटा टाइप चेंज करोगे तो एरर आना चाहिए था. बट क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आवर कैशे इज जेनरिक. इट कैन एक्सेप्ट एनी के एन वी जो भी आपने डिफाइन किया. यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया है इंटीजर और स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा. और वैल्यूज डाल देते हैं. अभी काम करते हैं, गेट करके चेक कर लेते हैं. सो विल से कैशे डॉट गेट हम लोग करेंगे 20 से क्या प्रिंट होना चाहिए, वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं. सी वर्ल्ड प्रिंट हो गया. मतलब हमारा जेनरिक्स काम कर रहा है एंड इतना ही ईजी है.
जहाँ जहाँ आपको स्ट्रिक्ट मतलब एक पर्टिकुलर टाइप यूज नहीं करना है, आप वहाँ पे प्लेस होल्डर्स यूज कर लो, इतना ही है। सो वी आर डन विद जेनरिक्स। हमारा कोड जो है, हमारा जो कैशे का एलएलडी है वो पूरा जेनरिक्स फॉलो करा है। इट कैन टेक एनी टाइप, ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी ले लेगा। So this is the first and a great improvement. The next part will be how to make it thread safe. Stay tuned.